हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं ये बीएसटी का क्लास लेकर के आया हूँ। ये क्लास कैसे होंगे, ये हिंदी मीडियम में। तो मैंने जिस टाइप से आपको बताया था कि क्लास में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही लेकर आऊँगा, तो कल एक क्लास इंग्लिश मीडियम का गया है और आज का ये क्लास हिंदी मीडियम वाला है। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं और सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं कि इस चैप्टर में मतलब जो पहला अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन एज मैनेजमेंट एज एन इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में क्या सब चीज़ें हैं। तो अपना चैप्टर का नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, मतलब प्रबंध एक परिचय। प्रबंध एक परिचय, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या सब है, तो टॉपिक एक बार देख लेते हैं। प्रबंध, अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा टॉपिक प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य। तीसरा प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व। चौथा प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषताएं। की प्रकृति एवं विशेषता। पांचवा प्रबंध विज्ञान, कला और पेशे के रूप में। प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में। 6 नंबर प्रबंध के स्तर। ये मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 6, 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के कार्य। आठवां समन्वय का अर्थ एवं प्रकृति। समन्वय का अर्थ एवं प्रकृति। 9 पॉइंट समन्वय के लक्षण, समन्वय का महत्व। समन्वय का लक्षण और महत्व, ये सारे टॉपिक हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप इसको नोट करोगे। कहते हैं समन्वय नहीं, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। प्रबंध कहेंगे किसको, तो कहते हैं प्रबंध आप किसको बोलोगे। थोड़ा सा सोचा जाए, गांव घर के, अपने घर के एग्जांपल लो। घर में अगर कोई वर्क होता है, कुछ काम होता है, तो वहाँ पर प्रबंध आप कैसे करते हो। वही प्रबंध यहाँ किसी बिजनेस में भी होता है। कुछ अगर फंक्शन होता है, अगर मान के चलो घर में कुछ प्रोग्राम होता है, तो क्या करते हैं, सब मिल करके वो काम करते हैं। सारे का सबका अपना अपना काम बटा होता है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी जब बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में भी सारे वर्क जो भी पर्सन होते हैं, उस लाइफ के पर्सन होते हैं, उसको बांट दिया जाता है और वो सारे काम मिलजुल कर करते हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एक होता है उस फंक्शन को, उस प्रोग्राम को सही ढंग से, सुचारू रूप से वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर भी बिजनेस में भी ये क्या होता है, प्रबंध का मतलब यही होता है कि जो काम आपको दिया जा रहा है, हमारा कलेक्टिव उद्देश्य है, उद्देश्य है कलेक्टिव, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर के वो काम करते हैं। जिसको जो काम मिला है वो काम करते हैं और अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य पूरा होता है।
एक बार लाइन बाय लाइन में पढ़ देता हूँ। कहता है संगठन के निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु, संगठन के निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का या साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध है। मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं और क्या बोला मैंने, उद्देश्य की पूर्ति हेतु, हमारा जो एक निर्धारित उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति हेतु अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का अनुकूलतम उपयोग, सही तरीके से उपयोग को ही क्या कहते हैं, हम प्रबंध कहते हैं। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए क्या सब चाहिए अपने को, भूमि, श्रम, पूंजी की आवश्यकता होती है। भूमि, श्रम और पूंजी की 3M इसको बोलते हैं हम लोग। भूमि, श्रम, 3M नहीं, लैंड, लेबर, क्या है ये, भूमि, श्रम और पूंजी, कैपिटल, ये 3 की आवश्यकता होती है। इन साधनों के अकुशल उपयोग से व्यवसाय असफल हो सकता है। इसके साथ ही व्यवसाय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का चुनाव, उपयुक्त कच्चा माल और कितना कैपिटल लगेगा, वो सारा चीज का अनुकूलतम उपयोग जो होता है, तो उस बिजनेस, किसी भी बिजनेस को क्या बनाता है, किसी भी बिजनेस को क्या करता है, सफल बनाता है। अतः संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवसाय के संसाधनों का सफल नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं समन्वय ही क्या है, प्रबंध है। तो ये जो है ना, नियोजन, संगठन, निर्देशन, ये क्या आते हैं, प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको लेके हम क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या सब होता है, प्रबंध के कार्य, इसमें क्या सब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर हिंदी में बोला जाए तो नियोजन, संगठन, क्या सब है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, ये सब क्या है, नियंत्रण, निर्देशन, ये सब क्या है, प्रबंध के कार्य हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ये कुछ विज्ञान, कुछ आदमी के द्वारा या कुछ जो भी उनके जानकार होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन नामी लोगों ने क्या करा है, कुछ अपने हिसाब से डिफिनेशन दिया हुआ है। तो उस डिफिनेशन को मैं तो क्लियरली बोलूँगा कि इस डिफिनेशन को आप छोड़ करके जाओगे, क्योंकि हर चैप्टर में 5-10 ऐसे ही डिफिनेशन मिलेंगे और 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आप जब भी अगर इसको लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कॉमन डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि इतना याद नहीं रह पाएगा। 100-150 अगर 30 चैप्टर हैं, 100-150 अगर मान के चलो आपको सिर्फ नाम रट्टा मारना हो तो क्या कहीं से भी थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो आपको नंबर कट। इसीलिए उस पर उतना दिमाग ही नहीं लगाना, उसको कम्प्लीटली आप इग्नोर। 5 अगर आएगा तो अपने पास ऑप्शन है 50 छोड़ने का, छोड़ देंगे 5-10 जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रबंध के उद्देश्य क्या है, प्रबंध के उद्देश्य क्या है। इसको आपने लिख दिया हो कि मैं ऐसा मान करके चलता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्य, तो ये क्या कहते हैं कि प्रबंध के उद्देश्य क्या है, तो कहता है 3 उद्देश्य हैं। क्या सब, पहला कहता है संगठनात्मक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा क्या कहता है, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। और तीसरा कहता है पर्सनल उद्देश्य, मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, जो भी नोट करवा रहा हूं आप नोट करते चलोगे। इसमें 3 चीज क्या सब, संगठनात्मक उद्देश्य में 3 चीज क्या सब, प्रॉफिट,
मतलब लाभ, विकास और जीवित रहना। सबसे पहले आप लाभ कमाओ, उसके बाद अपने फर्म का बड़ा करो, विकास करो, और उसके बाद जीवित रहना। तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर फ्लो देखा जाए ना, सबसे पहले जीवित रहना होगा, उसके बाद लाभ, उसके बाद विकास, उसके बाद लाभ, और उसके बाद आप विकास करो। ठीक है। सामाजिक उद्देश्य में रोजगार सृजन करना, दूसरा स्वच्छ वातावरण, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, उसके बाद उचित पारिश्रमिक, व्यक्तिगत वाले में उचित पारिश्रमिक, उसके बाद लाभ में भागीदारी, और विकास के अवसर। ये क्या है, उद्देश्य हैं इतने। संगठन का उद्देश्य अलग, समाज का उद्देश्य अलग, मतलब आपके संगठनात्मक उद्देश्य, मतलब बिजनेस में, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो उस बिजनेस के उद्देश्य भी कुछ हैं। कुछ सामाजिक, अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है तो समाज भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, तो सामाजिक उद्देश्य हो गया बिजनेस के लिए। बिजनेस का समाज के प्रति उद्देश्य क्या है, और व्यक्तिगत उद्देश्य, आप काम कर रहे हो, आपको भी तो कुछ चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हो, तो व्यक्तिगत उद्देश्य में लाभ में भागीदार होना चाहिए, परिश्रम जो भी आप काम कर रहे हो उसका वेतन आपको सही से मिलना चाहिए, और आपको पदोन्नति का भी अवसर मिलना चाहिए। तो ये टॉपिक आप पढ़ के आएंगे, ये 3 टॉपिक जो भी कुछ है, और इसको लिख करके भी आएंगे। ठीक है, लिख करके, मतलब आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा क्या क्वेश्चन क्या होगा, इसको आप लिख किए होगा, तो मैं इसको क्या क्वेश्चन होगा, प्रबंध के उद्देश्य को विस्तार से लिखिए। ठीक है, प्रबंध के उद्देश्य को विस्तार से लिखिए, तो इसको विस्तार से आपको लिखकर आना पड़ेगा। और जो आप यूट्यूब पर देखते हैं या जैसे भी देखते हैं, आप बोलोगे सर मैं तो आपका रेगुलर स्टूडेंट हूँ नहीं, तो आप कैसे मेरे को बोलोगे कि मैं लिख कर आऊँगा, तो आपको है कुछ मत करना, आप क्वेश्चन लिखोगे, और मेरा ये नंबर है, कौन सा नंबर, 7011013929, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लिख करके फॉरवर्ड करोगे, और यह मेल ID है @comerice@gmail.com THECOMERICEACADEMY ये ID है, इस ID पर आप मेल भेज सकते हो। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखूँगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदियाँ तो समंदर की तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पर टूट जाए जो पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। ठीक है, तो आप जिस फेज में हो अभी, जिस सिचुएशन से चल रहे हो अभी, उसमें अभी यही हम बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।